मैंने बीजेपी वाला हूँ मैं तो जी, जी। मगर सही बता रहा हूँ कि बीजेपी वाला हूँ। मैंने उमा शंकर गुप्ता जी को किया था, मगर ठीक है, काम उनके अच्छे हैं, अब आगे उनको ही देखेंगे। ये निश्चित रूप से पीसी शर्मा जी के लिए बहुत बड़ा संदेश जा रहा है यहाँ से। ये भारतीय विधानसभा चुनाव 2023 चौपाल श्रृंखला के अंतर्गत आज हम यहाँ पे दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भीमनगर में हैं और यहाँ के विधायक पीसी शर्मा हैं। हम इन मतदाताओं से जानते हैं कि 4 वर्ष पूर्व जो वादे पीसी शर्मा जी ने हाथ जोड़कर करे थे, इनके चौखट पे आके उन्होंने माथा टेकते हुए बड़े बड़े वचन दिए थे कि अगर वो इनको विधानसभा में पहुंचाते हैं तो वो उनके कामों को पूरा करेंगे। हम यहाँ के मतदाताओं से जानना चाहेंगे इस संदर्भ में। भाई साहब, आपका शुभ नाम? बाबूलाल दीक्षित। बाबूलाल दीक्षित जी। बाबूलाल जी, आपके यहाँ के विधायक पीसी शर्मा जी हैं जी। और आप उनकी कार्यप्रणाली के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ साहब, उन्होंने काम तो किए हैं, नाली वाली बनवाई है, साफ सफाई बढ़िया रखवाते हैं। और सबसे बड़ी बात उनके अंदर एक चीज़ है सर कि वो अटेंडेंस बराबर देते हैं यहाँ पे झुग्गी में। नहीं तो बाकी विधायक तो आना ही पसंद नहीं करते, झुग्गी झोपड़ियों से बड़े परेशान होते हैं। तो इस तरीके से उनका काम तो मेरे को अच्छा लगा। मतलब कुल मिला के वो बराबर यहाँ पे आप लोगों से? मैं संतुष्ट हूँ उनसे। आप उनसे संतुष्ट? मैं संतुष्ट। और आपने वोट किसको करा था? मैंने बीजेपी वाला हूँ मैं तो जी, जी। मगर सही बता रहा हूँ कि बीजेपी वाला हूँ। मैंने उमा शंकर गुप्ता जी को किया था, मगर ठीक है, काम उनके अच्छे हैं, अब आगे उनको ही देखेंगे। ये निश्चित रूप से पीसी शर्मा जी के लिए बहुत बड़ा संदेश जा रहा है यहाँ से। ये लेकिन उसके पश्चात पीसी शर्मा जी, इनका कहना है कि बराबर आते हैं, जो समस्याएं हैं उनके लिए बराबर वो इनसे यहाँ पे आके संवाद स्थापित करते रहते हैं। ऐसा आपका शुभ नाम? सुखदेव भूमरकर। सुखदेव भूमरकर। भूमरकर जी। सुखदेव जी, आपके यहाँ के विधायक पीसी शर्मा जी हैं। जी, जी। भीमनगर क्षेत्र के। आप यहीं के मतदाता हैं? जी थोड़ा तेज। जी। तो पीसी शर्मा जी के कार्यप्रणाली संतुष्ट हैं आप क्या? संतुष्ट हैं जी। आपने वोट किसको करा था? वैसे सर बीजेपी को ही किया था मैंने तो वोट। बीजेपी को किया था। तो फिर अब आपका मन क्या कांग्रेस ही हो गया? अब कांग्रेस को ही देना पड़ेगा सर। कारण कुछ नहीं, दोनों से वैसे संतुष्ट है, पीसी शर्मा जी से भी संतुष्ट है। आते हैं और आते जाते जब उन्हें बुला तब आ जाते हैं। गरीबों से हाथ मिलाना सबसे बड़ी बात तो वो चीज होती है जी। कम से कम गरीब लोगों से हाथ मिलाना बहुत बड़ी बात होती है। जी 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 जी। अरे समझ में, ये सबसे बड़ी चीज। मतलब खड़े होके मतलब? हाँ, कम से कम हालचाल तो पूछते हैं, और सर क्या हालचाल है, हाथ मिलाते हैं बराबर। वैसे तो विधायक देखते भी नहीं है, गरीबों को कौन देखता है। जी जी। ये यहाँ पे हमको एक कांग्रेस के लिए एक सुखद संकेत मिला है भीमनगर में। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा था, परंतु यहाँ पे कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की कार्यप्रणाली से ये संतुष्ट बताए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जहां कांग्रेस और पीसी शर्मा जी के लिए ये अच्छा संकेत है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन का विषय बनता है। महिला शक्ति भी उपस्थित है और हम इनसे इनके विधायक के बारे में जानते हैं। आपको आपके विधायक का नाम मालूम है? जी। कौन है? पीसी शर्मा। पीसी शर्मा जी। तो पीसी शर्मा जी की कार्यप्रणाली संतुष्ट है आप? जी। क्या क्या काम करे उन्होंने? हमारे लिए तो नहीं करे, पर भीमनगर में कई जगह है, कई किसी को किए किसी को नहीं किए, इसलिए हम लोग बता नहीं सकते कि क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि हमारे मोहल्ले में तो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं कि हमारे गली में लाइटों की व्यवस्था नहीं है और ना नाली बनी हुई है, पानी जाती है, न पानी जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग। तो आपने अपने इस समस्या से शर्मा जी को अवगत कराया? सबको अवगत कराया। हमारे मोहल्ले में तो कई जगह खुलेआम दारू बेच रही है, लोगों ने दारू बेचना स्टार्ट किया, हम लोग चुप रहे, हमको क्या करना। इसलिए आपने वोट किसे करा था? हमने एक कांग्रेस को किया था, एक बीजेपी को किया था। तो दो वोट कैसे करे आपने? इसलिए किए थे ना, वहाँ पर हमने कांग्रेस को चुना था। और नहीं, हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। मतलब आपने पीसी शर्मा जी को वोट दिया था या उमा शंकर गुप्ता जी को वोट दिया? पीसी शर्मा जी को वोट दिया था और पार्षद के लिए उनको दिया था, क्या कहते हैं, आर के सिंह वगैरह को। ये यहाँ पे
कुछ जो पुरुष मतदाता हैं उन्होंने पीसी शर्मा जी के पक्ष में बात कही, परंतु ये महिला नाराज है पीसी शर्मा जी से। अब ये सोचने का विषय है। हम बाकी महिलाओं से टटोलते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। दीदी आप बताइए। आते ही नहीं आते वो यहाँ पे? विधायक जी आते ही नहीं आते? आते हैं विधायक जी। तो मतलब बराबर खेर खेरियत पूछते हैं बस्ती वालों की? पूछते हैं। अगर अब आप वोट दोगी तो किसको वोट देना पसंद करोगी? कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को। तो आप तो पीसी शर्मा जी की तारीफ कर रही हो, फिर बीजेपी की बात कर रही हो। चलिए थोड़ा ये महिला मतदाता है, कुछ असहज हैं। मैं यहाँ पे एक युवा मतदाता है, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ वो आए, क्योंकि युवा ही भारत का एक तरीके से निर्माण करता है। आइए आइए प्लीज 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 प्लीज। मेरे साथ इस क्षेत्र के एक युवा मतदाता हैं। आपका शुभ नाम? दामिनी। तो दामिनी जी, आपको मालूम है आपके यहाँ के विधायक कौन है? पीसी शर्मा जी हैं। तो विधायक जी आते हैं यहाँ पे क्या? नहीं आते। मतलब वोट जब मांगने आते हैं तो घर घर गली घूमेंगे, उसके बाद नहीं आते हैं। तो लेकिन हमने यहाँ पे और लोगों से बातचीत करी तो वो पीसी शर्मा जी के लिए अच्छी बात कर रहे हैं। तो उनके लिए अच्छे काम करें, हमारी गली में नहीं आते हैं सर। हमारी गली में चैम्बर बनवाने के लिए मतलब हमारे मोहल्ले वालों ने बोला था, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। तो कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। आपकी आयु क्या है? 19। तो अब मतलब पहली बार आप वोट करोगे आप? जी। तो अब चूंकि आप मतदाता हो गए हो, 1 साल बाद वोट करोगे, तो आप अपना वोट किसे करोगे? जो हमारे काम और हमारी मतलब जरूरतों को समझे सर। तो मतलब आप बताइए ना, कौन पीसी शर्मा जी को आप करोगे नहीं करोगे? अगर पीसी शर्मा जी कांग्रेस से खड़े होते हैं, आप करोगे नहीं करोगे उन्हें वोट? सर अभी तो इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है कुछ। कुल मिला के दामिनी का कहना है कि वो 19 वर्ष की हो गई हैं और 1 वर्ष के पश्चात ये अपने जीवन काल का पहला मत का प्रयोग करेंगी। और इनकी अपेक्षा ये है कि विधायक कोई भी हो उसको आना चाहिए। हालांकि ये कुछ समस्या बता रही हैं कि इनके क्षेत्र में कुछ चैम्बर की समस्या है और विधायक जी वो आए नहीं हैं। अब मैं विधायक जी तक ये सवाल पहुंचाना चाहता हूं कि वो दामिनी जो कुछ कह रही हैं, क्योंकि युवा मतदाता हैं, वो अपनी युवा मतदाता की जो उन्होंने प्रश्न करा है उनसे उसका ध्यान रखें। दीदी आपने किसको वोट करा था? जनता पार्टी। तो गुप्ता जी को मतलब? हाँ तो फिर अब चूंकि यहाँ के विधायक पीसी शर्मा जी हैं, हाँ। तो उसके बाद पीसी शर्मा जी आए नहीं आए यहाँ पे? पीसी शर्मा जी नहीं आए, न गुप्ता जी नहीं आए। दोनों नहीं आए? नहीं आए। कारण? अब कारण क्या है, हम गरीब लोग ऐसे ही कहीं टैक्स मांगेंगे तो कहीं पानी का पैसा मांगेंगे। गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले हैं हम लोग, तो इतना 7-7 हजार रुपए टैक्स मांगे, कहाँ से देंगे? लेकिन वोट देने तो आप जाओगी? वोट तो देते हैं, कोई को भी भाई जो जीतता है उसी को देते हैं। जनता पार्टी जीत गई तो उसी को दे देते। नहीं तो मतलब सवाल ये है कि आप अपने मन से मत का प्रयोग नहीं करते? मन से नहीं करते भाई, जो जीत गए उसी को दे दिए। मतलब जो लेकिन पीसी शर्मा जीते, आपने किसे वोट करा था? कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी को करा था, मगर वो पार्षद कोई देखने नहीं आता। नहीं मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। आप अपने विधायक के कार्य से संतुष्ट है नहीं है? अभी तो नहीं है। ये माता जी यहाँ पे कह रही हैं कि वो अपने विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। देखने नहीं आता। हमारे रोड देखो सब दूर बने हैं, जेल लगे हैं, सब दूर। हमारे से पानी भरा जाता है। अंदर दिखा दे, अंदर चलिए ना सर, अंदर चलिए, अंदर चलिए, आपको बताओ पानी गली का पानी दिखा दे। भैया यहाँ एक चैम्बर बनवा दीजिए, बारिश में हमको दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चे मच्छर होते हैं, घर में प्रदूषण फैलता है, तो कोई जवाबदारी, वो फोटो खींच के ले जाते हैं फिर शांत हो जाते हैं। तो आपने ये वाली बात के हाँ, अभी बारिश में तो घरों में घुसते हैं अंकल जी, ये है ना घर, ये पूरा अंदर तक विधायक के फैलता है। प्रतिनिधि नहीं आए थे आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं आया विधायक के प्रति, तो कोई नहीं। ये जब उस समय शंकर मकोरिया ये थे ना शंकर मकोरिया पार्षद, तो उनको हमने आवेदन दिया था, तो उन्हें नगर निगम से भेजे थे। वो 2-3 बार आए, यहाँ का फोटो खींच के ले गए चैम्बर के लिए, वहाँ का फोटो खींच के ले गए, कोई ऑप्शन ही नहीं उठा। मैं ये अपने कैबिना पर्सन से कहूँगा वो इसको दिखाएं। यहाँ पे ये समस्या बता रहे हैं कि इनके यहाँ पे चैम्बर है और परंतु इस समस्या का निवारण नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे बराबर पानी भरा रहता है। हाँ, 1-2 बार और आवेदन लेके गए तो बोलते हैं कि पहले 8,000 आपका टैक्स। आप लोग इधर आओ ना, इधर आ जाओ पीछे। आप लोग इधर आओ ना। हाँ, इधर की देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर की।
दे रही थी। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? 15 साल। 15 साल हो गए। अभी जो चुनाव हुआ था तो यहाँ से पीसी शर्मा जी खड़े हुए थे, हाँ मैं नहीं है, विधायक जी यहाँ पे आते ही नहीं आते? नहीं आवे तो कोई भी नहीं आवे, कोई भी नहीं आता ये गली में तो कोई आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करा है ये गली में। ये कैसा पानी पूरा भरा रही थे बारिश का, पूरे में इतने निकालने की तकलीफ होते है ना। ये एक यहाँ पे बहुत तंग गली है और इनका कहना है कि यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है और इनका कहना है कि यहाँ पे कांग्रेस विधायक बिल्कुल नहीं आते। आपने कभी कांग्रेस विधायक से समस्या के बारे में बताया उन्हें? हमें नहीं पता, जब बात नहीं है तो क्या बता हमें। कब से नहीं देखा आपने उन्हें यहाँ पे? बहुत दिन से नहीं देखा, हम तो जब से आए हमने नहीं देखा। नहीं, अभी जीते तो वो 4 साल से है ना, तब से नहीं देखा आपने उन्हें? नहीं देखा। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक 4 साल से नाराज हैं और जीतने के पश्चात में इस क्षेत्र में नहीं आए, ऐसा ये कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 चुनावी चौपाल श्रृंखला के अंतर्गत आज हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा के भीमनगर क्षेत्र में थे। यहाँ पे हमको बड़ी मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इसके अंतर्गत बेटा मिश्रित प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत जहाँ पे पुरुष मतदाता जिन्होंने बीजेपी को वोट करा था परंतु पीसी शर्मा जी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हुए वो, परंतु जब हम अंदर जाते हैं तो महिला मतदाता विधायक पीसी शर्मा को लेकर कुछ नाराजगी व्यक्त कर रही हैं और कुछ इनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर वो पीसी शर्मा जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस विधायक की अपेक्षा है कि वे किस प्रकार से, अब जब विधानसभा चुनाव को 8 माह का समय शेष बचा है, ये किस प्रकार से अपने इन महिला मतदाताओं की समस्या का निवारण करने में सफल होते हैं। हमारे लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट को पहुंचाया कैमरा पर्सन मोहम्मद साद, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गोहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।